मोहम्मद खान साहब जिंदाबाद। छा गया भाई, छा गया भाई, छा गया कि यहाँ रेलवे पे एक झगड़ा चला, जहाँ बशीर भट्ट साहब हम वहाँ के सरपंच थे, उनके साथ झगड़ा रेलवे वालों का था। रेलवे वालों ने पुलिस मंगा के काफी दबाव पे डाला था। तब तक शेर दिलेर चौधरी ताहिर हुसैन साहब कहीं से आए और इन्होंने उस इंजीनियर को थप्पड़ मार के 14 लड़के मौके पर एडजस्ट करवाए। और हमारे के ऐसे लीडर को वोट नहीं दोगे, फिर किसको दोगे? जाया करोगे। कौन होते हैं वो लोग जो पहले मतलब लूट को शूट करके आए? मेरे भाइयों, मैं उन लीडरों की बात करूंगा जो लीडर इस वक्त कह रहे हैं कि हम जी यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस चलाते हैं। मेरे भाइयों, यहाँ एक साइन मोड़ तो सुंडा एक रोड है, यहाँ कुछ लोग होंगे, उनको आप पता कर लो, झूठ होगा मुझे मारना। लीडर मतलब वहाँ पे 45 लाख रुपए साइन मोड़ और सुंडा रोड में मालदा आया, कितना, और 40 लाख रुपए वो लीडर ले गया नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और 5 लाख सारे लोगों को बांट के मिला। वो रो रहे थे। ऐसे लीडर को आगे चलाने के लिए मेरे भाइयों कोई जगह नहीं है। ईद से लेके हालात तक 12 पंचायतें आपकी हैं। कुछ लोग आपके पास आए होंगे, कुछ लोग आपके पास मेरे ख्याल में कल भी आए होंगे कि भाई हम बड़े हमदर्द हैं, हम आप लोगों के बड़े हमदर्द हैं। और उन लोगों को दाड़म की आवाम ने कल कहा कि आपने गाड़ियों का तेल फजूल में क्यों जाया किया, कि वहीं से 10 लोगों को लाके इधर प्रोग्राम किया। प्रोग्राम तो वो होता है कि जब यहाँ की आवाम यहाँ बात करे, वो प्रोग्राम होता है। अगर मैं अपने इलाका से दाशिन और डेटा इन से लोगों को लाकर यहाँ पर प्रोग्राम करूं, मेरे ख्याल में करना चाहता हूं कि हमारा जो प्रोग्राम है इसमें महज गुंडी और दाड़म ब्लॉक के लोग हैं। यहाँ पर हमने किसी दूसरे प्रचार से किसी भी फर्द को नहीं लाया। अलबत्ता हमारे साथ जो हमारी टीम चल रही है, उनके सिवा आप लोग बताइए कि क्या इधर इस मजमे में कहीं और लोग हैं? यहाँ पर सिर्फ अगर है तो वो गुंडी और दाड़म के लोग हैं, गुंडी दाड़म ब्लॉक के लोग हैं। अभी अल्लाह के फजल करम से मुझे एक जगह जो है और प्रोग्राम करना है, मुझे दाशन डेटा और इंद का प्रोग्राम, 3 पंचायतों का प्रोग्राम इंद में जाकर करना है। वो लोग भी आज कह रहे थे कि हम भी वहां आपके साथ जो है आना चाहते हैं वहां पर। मैंने कहा भाई आप लोग यहाँ मत आइएगा, हम यहाँ इन लोगों से बात करेंगे और आपके पास मैं खुद आके इंद के अंदर बात करूंगा। आप 3 पंचायतों की मीटिंग हम इंद के अंदर करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ एक अर्ज करना चाहता हूं कि ये लोग कह रहे थे, जो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग कह रहे हैं कि हमने रियासत को बचाना है, ये लोग कह रहे थे कि जब तक 370 वापस नहीं आता हम इलेक्शन लड़ेंगे ही नहीं। पीडीपी कह रही थी कि जब तक 370 वापस नहीं आता तो हम इलेक्शन लड़ेंगे नहीं। लेकिन कुर्सी की ऐसी भूख कि 370 भूल गया, सारा कुछ भूल गया और इलेक्शन के मैदान में आ कूदे। हमने तो उस वक्त भी कहा था कि हम इलेक्शन लड़ के असेंबली के अंदर बैठ के 370 की वकालत करेंगे और हम चाहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर 370 वापस होना चाहिए, 35 से वापस होना चाहिए। हमारा ये राइट है। रियासत जम्मू कश्मीर जो है हमारा ये हक है। ये स्टेट, इस स्टेट को ये जो है रियासत थी और 70 सालों में इन लोगों ने ऐसा काम किया कि रियासत से यूटी का दर्जा बना दिया और रियासत के 2 हिस्से इन्हीं लोगों की वजह से हुए। और इस बार कह रहे हैं कि हम बीजेपी के बड़े खिलाफ हैं। और आप जितने भी लोग हैं, मेरे ख्याल में आज किसी भी आदमी से कोई बात छुपी है ही नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और सब लोग देख रहे हैं क्या है। और उसके बाद मैं आप लोगों से एक अर्ज करता हूं कि मैं कल शाम को दाड़म में आया और यहाँ पे कुछ नौजवानों से मेरी बातें हुई। मेरे ख्याल में कुछ नौजवान इस वक्त यहाँ पर भी होंगे मौजूद। मैंने उन सब साथियों से ये अर्ज की थी कि अगर आप लोग आ सकते हो कल 1 घंटा के लिए मेरे पास आइए, मैं आपकी बात सुनूंगा और आप लोग मेरी बात सुनिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो हमें वोट दीजिए, अगर आपको अच्छा ना लगा तो आपका हक है, आपको आप जिसको मर्जी वोट अपना कास्ट कर सकते हो। डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, इसमें कोई जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है। लेकिन मैं इन लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आइए 7 कैंडिडेट हैं, जितने सवाल आपने मुझसे पूछे इनका आधा हिस्सा उन लोगों से पूछिएगा। अगर उस आधा हिस्से का तीसरा हिस्सा भी वो लोग जवाब देंगे तो मैं कहता हूं कि फिर भी आपके वोट के कहीं ना कहीं हकदार हो जाएंगे वो लोग। तो उसके बाद सर आपके हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी का दर्जा दिलवाने में हम अपना अहम किरदार जो है वो अदा करेंगे। उसके बाद मैं आपसे एक अर्ज करता चलूं कि जिस आदमी ने ये आपकी रोड बनाई, जो इसमें बाकी काम बचा खचा है वही पूरा भी कर सकता है। ये बाकी लोग खोखले दावे करने वाले हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। उसके बाद
मैं आप लोगों से अर्ज करूं कि कलीमस्ता से घाघरा जो रोड है उसकी थोड़ी बहुत अर्थ कटिंग हुई है, बाकी अभी पेंडिंग पड़ा है। अल्लाह के फजल करम से अगर आप लोगों ने हमें ताकत बख्शी और हम उस रोड के लिए पूरी वकालत आपकी करने के लिए तैयार हैं। हमें जानी और माली कुर्बानी अपनी आवाम के लिए देने के लिए तैयार है। उसके बाद हमारी ये प्लानिंग होगी कि हम दाड़ा से हाला पंचायत को जो है दाड़म के साथ जोड़ने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। क्यों? और हमारी ये भी कोशिश होगी कि हाला के अंदर हम थे और उन लोगों की एक डिमांड थी गई कि यहाँ पर एक हेल्थ सेंटर चाहिए और इंशाअल्लाह रहमान हम उस हेल्थ सेंटर की पूरी वकालत करेंगे। हाला के अंदर एक हेल्थ सेंटर होना चाहिए। हमारी पूरी वकालत होगी कि यहाँ पर जो है पीआईसी बननी चाहिए, यहाँ पर पीआईसी की बिल्डिंग बननी चाहिए। हमारी पूरी आपके वोट का हक है कि आप लोग वोट देते हो कि आपके इलाके में रोड बने, आप लोग वोट देते हो कि आपके इलाके में स्कूल बने। आपने पखलाट किया कि चेहरा मेरा बातें किसी और की और वो ऐसी वीडियो बना के पेश की गई कि जिस वीडियो पे हमें बड़ा अफसोस भी होता है। इस किस्म की सियासत हम लोग करना नहीं चाहते, न हमारा लीडर इस किस्म की सियासत करता है। हम उस लीडर के साथ, उस शख्सियत के साथ हैं कि हम साफ और शफाफ सियासत करना चाहते हैं। हम तो बांटने की सियासत नहीं करते। मुझे उम्मीद है और उधर 6 करेंगे, छक्के से 6 करेंगे, बस बाहर कर दीजिएगा आप लोग और हमें बारी से ये हमारी कामयाबी नहीं बल्कि ये पूरे दाड़म की आवाम की कामयाबी होगी। इस वक्त सियासी सरगर्मियां अरूज पर हैं और मैं रामबन डिस्ट्रिक्ट के गूल कंस्टिट्यूंसी के दाड़म इलाके में इस वक्त मौजूद हूं, जहां पे अपनी पार्टी की जानिब से काफ़ी लोगों ने शिरकत की है और अपनी पार्टी के नुमाइंदे ताहिर हुसैन भी यहाँ पे मौजूद हैं। मंडी दाड़म पूरे ब्लॉक से लोगों ने शमूलियत की, माशाल्लाह अल्लाह ताला का फजल है, लोगों का साथ है, बहुत बड़ा हजूम है। देख रहे हैं ना आप कारवां, कितना कारवां हमारे साथ है। और ये सारे के सारे लोग इस वक्त चौधरी एजाज अहमद खान साहब के साथ हैं, हमारे साथ हैं। ये उनकी वजह से, उनके कामों की वजह से। अभी नहीं आपने सुना कि सब लोगों ने कहा कि भीमदासा की पहाड़ी पर अगर रोड पहुंचा तो ये किसकी वजह से पहुंचा? ये सब लोग तो कह रहे हैं काम का वोट है। इधर बाकी भी हैं कैंडिडेट, आपने कहा कि बहुत कांटेदार टक्कर है, मुझे नहीं लगता कि कांटेदार टक्कर है, लोग सब जानते हैं। यहाँ उनको मायल करने में कामयाब हुए हैं क्या? मेरे ख्याल में ये आप लोग तो खुद ही कह रहे हैं कि अब के या कि यूथ भी कह रही है ये बात। यूथ तो सारी हमारे साथ है। यूथ ने जो कहा हमने ऑन कैमरा चलाया। यूथ ने कहा अब किसी आदमी को प्रपोज किया होगा कि भाई तू बात कर देना। अब एक आदमी की वजह से सारा यूथ थोड़ा उनके साथ है। यूथ तो अल्लाह के फजल से आप लोग ज़रा अपने कैमरे को साइड कीजिए ना, कितना यूथ हमारे साथ है। मेरे ख्याल में जो लोग यूथ के वो कुछ ओहदेदार थे, लीड करने वाले नौजवान थे, जो लोग यूथ की बात करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि मैं भी तो बूढ़ा नहीं हूँ, अभी तो मैं भी यूथ हूँ। और एक बात और है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई पढ़ा लिखा नौजवान होना चाहिए। मेरे ख्याल में साधु कैंडिडेट हूँ मैं, तो BA फाइनल की डिग्री तो मेरे पास है। हम वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हम अपने अवाम के लिए इनके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। उनके पास मिनिस्ट्री भी रही, MLA भी रहे, फाइज रहे, लेकिन जो आपने बेसिक फैसिलिटी की बात की, रोड, बिजली, पानी, ये मामलात से तो आज तक यहाँ की कौम जो है, यहाँ की आवाम बाहर नहीं निकल पाई है। तो आज क्या ऐसा होने जा रहा है कि आप इन तमाम कामों को जो है निपटाने की कोशिश करोगे? आप लोगों से मैं एक अर्ज़ करता चलूँ कि जब 2002 में हम लोग पावर में आए तो उस वक्त की भी कंडीशन आप लोगों को बताया ना कि उस वक्त इलाके की क्या कंडीशन थी। उस वक्त मेरे ख्याल में 10% बिजली थी और आज इस वक्त हमने 90% बिजली की है। ये तो गाड़ी में सफ़र करता था, शाम को घर वाले पहचानते नहीं थे कि ये कौन आदमी है। आज तो आपके 1.5 घंटे या 1 घंटे का रास्ता है रामबन से गूल। और आप रोडों की हालत देखिए। इस वक्त अगर भीमदासा में रोड है तो ये किसकी देन है? काम तो हुआ है ना। इस वक्त अगर बिजली का ट्रांसफार्मर जो है भीमदासा में लगा, गुई में लगा, तो हम उस किस्म के वसाइल पैदा करेंगे जिसमें बेरोज़गारी दूर हो। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि यहाँ पर चौधरी एजाज अहमद खान साहब ने प्राइमरी स्कूल खोले, मिडिल स्कूल बनाए, हाई स्कूल बनाए और हमारे ही बच्चे एडजस्ट हुए हैं उसमें RT में, और वो बेरोज़गारी तो हुई ना दूर। यहाँ पर हौज बने PHE के और वहाँ पर हमारे बच्चे एडजस्ट हुए। तो बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए पहले वसाइल तैयार किए जाते हैं, उसके बाद जो है बेरोज़गारी ख़त्म होती है। ये नहीं कि हम एक ही दिन में, ऐसा कोई अलादीन का चिराग किसी के पास नहीं है कि जो शाम को कुर्सी पर बैठेगा और सुबह बेरोज़गारी ख़त्म करेगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अपील और मेरी आवाम से पुरजोर अपील है कि 4 तारीख को बल्ले के चुनाव निशान पे सीरियल नंबर 4 पे हर बुज़ुर्ग, माँ, बहन, बेटी, भाई, सबसे मेरी
रिक्वेस्ट है, नौजवानों से मेरी अर्ज़ है कि 4 तारीख को आप बल्ले के चुनाव निशान पर सीरियल नंबर 4 पर मोहर लगा के भारी अक्सरियत से हमें कामयाब कीजिएगा। ये हमारी कामयाबी नहीं, ये आप लोगों की कामयाबी है। हम हर वक्त आप लोगों के साथ शाना बिशाना पेश होंगे और हम चाहते हैं कि हम हर मजलूम, हर गरीब, हर बेबस, हर बेकस के काम आए और मेरा मालिक मुझसे वो काम ले कि जिससे गरीब राज़ी हो जाए और अल्लाह ताला की ज़ात भी मुझ पर राज़ी। हमने करके दिखाया है 18 साल में। उसे एक नियाबत पे 4 नियाबतें बनाई है, उसे एक ब्लॉक पे 3 ब्लॉक बनाए हैं, उसे एक नियाबत पे तहसील बनाई है, उसे एक नियाबत पे सब डिवीज़न बनाई है। गूल की उसे एक हायर सेकेंडरी पे हमने 4 हायर सेकेंडरियाँ बनाई है। इंशाल्लाह जो रुके पड़े काम हैं उनको आगे लेकर चलेंगे। अपनी पार्टी बनाई गई है, हम ये उसका प्रोग्राम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें 4 कोर एजेंडा है। स्टेट फूड को वापस करना, रियासत की बहाली, लोगों की, यहाँ के बच्चों की रोज़गार को तहफ़्फ़ुज़ करना जो इस वक्त बीजेपी की सरकार ने ख़त्म कर दिया है हक़ यहाँ के बच्चों का, और यहाँ की ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़, ये हमारी पार्टी का कोर एजेंडा है। और गुलजार साहब, कहा यह जा रहा है कि आप बीजेपी के काफ़ी करीबी हो। हाँ, ये बहुत अहम बात है। कहा यह जा रहा है कि वो लोग रहे हैं कि हम बी टीम हैं जो असली में ए टीम है और हमेशा से ए टीम रहे।